हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार। मेरा श्याम टैगिज के पास शशि फिजिक्स क्लास चलता है गया मानपुर में। तो आज मैं आपके सामने एकदम मेन क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है उसे हिंदी माध्यम में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन बच्चों मेन क्वेश्चन है, इसलिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का फिजिक्स का। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से इसको एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। मैं आपको बेहतरीन ढंग से क्लास ले रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको कम ही मतलब जितना ज्यादा कम से कम लिखना पड़े और आसानी से याद हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है आज का, ठीक है, देखना है ये क्वेश्चन क्या है। तो सवाल आ रहा है कि सर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत, और एक चीज और मैं बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, ध्यान देना ये है कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो मेन क्वेश्चन होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे तो वो क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा कि ये बिल्कुल MMI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आने वाला क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, ठीक है। और जो भी त्रुटि होगा उस क्वेश्चन के बारे में आप बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र को प्राप्त करें, ये सवाल है। तो ये जल्दी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका मेन क्वेश्चन है। मैं पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? वैद्युत आवेश और क्षेत्र। उसमें देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग वाला है। लॉन्ग और शॉर्ट जो क्वेश्चन आने वाला है इस वर्ष बोर्ड में 2026 में जो एग्जाम होना है फरवरी में क्लास 12 का, वही क्वेश्चन को मैं यहाँ बता रहा हूँ बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। अब चलिए इसका आंसर पर हम बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखना है प्रूफ, और प्रूफ लिखने के बाद यहाँ पे इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। इनकी बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव दिखाना है, तो इस पे चार्ज होगा -1 और इस पे चार्ज होगा +1। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ मध्य O है, यहाँ L है, यहाँ L है। टोटल कितना होगा बच्चों? 12 होगा। अब अगर बात करें अक्षीय स्थिति का, तो अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P होगा। यहाँ से कितनी दूरी पर होगी? R दूरी पर। B से P की दूरी R-L होगा। और बच्चों A से P की दूरी कितना होगा? R+L। जब इसकी मैं बात करूं कि P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो प्लस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका होगा बच्चा E2, और चार्ज 1 के लिए यानी माइनस चार्ज के लिए क्या होगा? E1। और टोटल क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र E लिखेंगे बच्चा, ठीक है। तो हम लोग पहले से पढ़े हैं, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखाएगा कि माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, और O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र को प्राप्त करना है। ये स्टेटमेंट खुद से लिख लेंगे। स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखता है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर और बताते हैं ये माइनस चार्ज जो है, और माइनस चार्ज ये ए पर जो चार्ज दिख रहा है -Q, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो बच्चा E1 है। तो -Q के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E1 इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा? तो 1/4πε0 इंटू कैपिटल के, और क्या लिखाएगा बच्चा? -Q/, और इसकी दूरी क्या है? यहाँ A से लेकर P तक की दूरी क्या है? तो R+L है। ये देखिए R+L है, तो R+L का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से ठीक है, +Q आवेश के कारण, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा बच्चा? तो विद्युत क्षेत्र होगा E2। क्या होगा? E2। देखिए E2 यहां दिख रहा है, तो इसके लिए आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 इंटू कैपिटल के, और यहां लिखाएगा +Q/, इसकी दूरी क्या दिख रही? यहां से यहां तक का, तो R-L। तो R-L का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे बच्चों, ठीक है। जब कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ निकालेंगे आप ही, तो यहाँ E जब निकालेंगे तो E निकालने में ये दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ये 1 वाला और सेकेंड वाला, ये दोनों को क्या करेंगे बच्चा? ऐड कर लेंगे, ठीक है।
तो जब ऐड कर लेंगे, यहाँ देखना ये है, यहाँ देखिए, यहाँ दिखा दे रहा हूं, ऐड करेंगे तो क्या लिखाएगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर E बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K, क्योंकि दोनों में कॉमन लिया आएगा। देखिए ये वाला और ये वाला कॉमन लिया जाएगा, तो कॉमन कर लिया है, और यहाँ इसमें से Q भी कॉमन लिया जाएगा, तो बच्चा यहाँ बचेगा क्या, -1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा बच्चा, +1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है और आंसर ले आना है। तो यहाँ लिखेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K और Q, और यहाँ लिखाएगा क्या, यहाँ लिखाएगा, ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे हम और लिखेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो पद है इसमें आगे गुना करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो r स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ लिखाएगा 2rl, ऐसे लिखाएगा बच्चा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा तो ये क्या लिखाएगा, तो प्लस लिखाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू कैपिटल K और Q बाई, बच्चा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2rl 4rl हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एलसीएम होगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चा। ठीक है, अब ये 4rl को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 4rl को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K और Q इनटू 2l और गुने 2r लिखा जाएगा बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। बच्चा Q इनटू 2l को P कहा जाता है, यानी वैधु द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ लिखा जाएगा का E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K और यहाँ P लिख दिया जाएगा, क्योंकि Q इनटू 2l को हम लिखते हैं P, यहाँ P लिख दिया गया, तो बच्चा यहाँ P लिखा गया और इंटू 2r लिखा गया, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों 5 नंबर लाने के लिए आप यहाँ तक ही आंसर को लिखेंगे, ज्यादा आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चों को आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएंगे कि YouTube पर मैं क्लास ले रहा हूं और वही क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा हूं जो आपको बोर्ड में आने वाला है। धन्यवाद, अगली बार फिर आपका नया वीडियो चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इस तरह से सारे पूरे फिजिक्स में मैं सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।